भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, इस पृथ्वी पर जितने पवित्र क्षेत्र हैं उनमें काशी सबसे उत्तम है। श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद में भी यथा काशी येनुत्तमा, काशी को सबसे उत्तम कहा गया। मुक्ति का सदावर्त वहां बंटता है। भोले बाबा बांटते हैं मुक्ति का सदावर्त। सदावर्त का मतलब बाबा जानते हैं? सदावर्त बंटने में जब आप सदावर्त बांटने लगे तो ये थोड़ी भेद करते हैं कि हमारो है कि परायो है। कोई होए जो सदावर्त की लाइन में लग गया वो सदावर्त का अधिकारी। तो वहां मुक्ति का सदावर्त भोले बाबा बांटते हैं। जीव के गुण दोष का विचार, पाप पुण्य का विचार, पात्रता अपात्रता का विचार किए बिना काशी में मरने वालों को मुक्ति का सदावर्त बांटते हैं। कीट पतंग को भी मोक्ष मिल जाता है, इसलिए काशी श्रेष्ठ है। तो अब ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं भोले बाबा। भोले बाबा बोल रहे हैं, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे, ये सिद्धांत है, पर मुझसे पूछे कि इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो भगवान शिव कहते पार्वती, धरती पर सबसे श्रेष्ठ ब्रजभूमि है। ब्रजभूमि धरती पर सबसे श्रेष्ठ है। पार्वती जी ने कहा काशी से भी श्रेष्ठ? बोले हाँ, काशी से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कहते इसलिए श्रेष्ठ है, काशी में एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है और ब्रजमंडल में 4 प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति जहां हो उसकी अपेक्षा 4 प्रकार से जीव का कल्याण जहां पक्का हो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। काशी में मरने से मोक्ष होता है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है वेद की, काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति होती है। कुछ महानुभाव इसका लाक्षणिक अर्थ भी करते हैं। वो कहते हैं काशते प्रकाशते इति काशी, जहां अविद्याजन्य अंधकार की सर्वथा निवृत्ति हो जाए, स्वरूपावस्थान हो जाए, स्वात्म रूप का पूर्ण प्रकाश हो जाए, उस अवस्था में जो साधक अपने देह का त्याग करते हैं उनकी मुक्ति होती है। ऐसा भी अर्थ कुछ महानुभाव करते हैं, क्योंकि उन्हें ऋते ज्ञानान मुक्ति ही इसकी संगति बिठानी है। इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति और ऋते ज्ञानान मुक्ति की संगति बिठाने के लिए वो कहते हैं कि भाई ज्ञान का प्रकाश हो गया तो काशी प्रकट हो गई और फिर मुक्ति हो गई। ऐसा भी अर्थ किया जाता है। पर शंकर जी कह रहे हैं काशी में कोई जाए के मरेगा तो मोक्ष मिलेगा, और ब्रज में केवल 84 कोस ब्रज की सीमा में जन्म हो जाए, कोई साधन नहीं बना उससे, ब्रज 84 कोस क्षेत्र में उसका जन्म हो जाए, और जन्म होने के बाद फिर भले उसका कोई दुष्प्रारब्ध जगे और सच्चिदानंदमयी, रसमयी, प्रेममयी ब्रजभूमि को पीठ दिखा के कहूं बाहर चले जाए और वहीं मर जाए, तो भी ब्रज में इसका जन्म हुआ था, इस नाते से उसका कल्याण हो जाएगा। केवल यहां पैदा हो गया, चला गया कहीं, मर गया वहां जाके, तो ब्रजभूमि में इसका जन्म हुआ, इस नाते से उसका कल्याण हो जाएगा। जीवन भर कहीं रहा, मृत्यु के क्षण में यहां आ गया, मर गया यहां आकर, कल्याण पक्का, कल्याण हो जाएगा। 2 प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार यहां पैदा भी नहीं हुआ, यहां रहा भी नहीं और यहां मरा भी नहीं, कहीं अन्यत्र पैदा हो गया, अन्यत्र रहा, अन्यत्र ही मर गया, पर उसका शरीर ला करके यहां संस्कारित कर दिया जाए, ब्रज रज में उसकी मिट्टी मिल जाए, तो भी उसका कल्याण पक्का। कितने प्रकार हो गए? 3। और चौथा प्रकार भगवान शिव बोल रहे हैं, हे देवी, ये पद्म पुराण में वो श्लोक लिखने योग्य श्लोक है। तो श्लोक मुझे स्मृति में नहीं, हमने लिख तो रखा है लेकिन इस समय हमारे पास पर्चा नहीं है। भगवान ने चाहा तो इसमें कभी बोलेंगे उस श्लोक को। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया श्लोक है। चौथा प्रकार यह है कि ब्रज में संस्कार हो जाए। कैसा संस्कार? बोले 16 संस्कारों में से कोई एक संस्कार यहां हो जाए। अरे कचुनी तो जनेऊ है जाए, द्विजाति है तो द्विजत्व वाला संस्कार हो जाए, वैष्णवी दीक्षा का संस्कार हो जाए,
इतना भी न हो तो ब्रज में ब्याह है जाए। हाँ, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ब्रज में विवाह हो जाए तो भैया ब्रज की भूमि से संबंध जुड़ गया तो भी उस जीव का कल्याण पक्का है। इतनी ही महिमा ब्रजमंडल की है। बहुत प्यारी बात, बड़ी अद्भुत बात, अनुपम बात शास्त्री जी ने कही कि भैया तुम ते नाय ब्रज की महिमा बढ़ी, ब्रज ने तुम्हारी महिमा बढ़ाई दी। बोलो जय श्री कृष्ण। एआई ज्योतिषी ना झूठ बोलता